अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। नाजरीन, कहते हैं कि ईद की खुशियाँ बांटनी और समेटनी चाहिए, क्योंकि ईद की खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और वही खुशियाँ अगर उन जवानों के साथ बांटी जाए जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स में खड़े होकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और जिनकी वजह से हम सब महफूज हैं, ये खुशियाँ उन जवानों के साथ बांटी जाएं जो बॉर्डर्स पर खड़े होकर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, तो ईद की खुशियों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो वही खुशियाँ बांटने के लिए आज हम लोग मौजूद हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर पे। आज देखेंगे कि इन जवानों ने जो मुल्क के साथ, धरती माँ के साथ, वतन अजीज़ के साथ अहद किया था, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है, इस अहद को कैसे निभा रहे हैं, आइए जानते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, से है कहना साहब, आप ठीक ठाक है? और हम तो आगे आपके कहने पे हमने कहा कि आज ईद जो है वो जवानों के साथ मनाएं और उन लोगों के साथ मनाएं जो अपने दिन रात इस मुल्क के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो हम बेसिकली हैं कहाँ? थैंक यू वेरी मच जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू, और आपकी टीम को भी बीडीए के अंदर मैं आमदीद कहता हूँ आपके। एंड आई एम थैंकफुल कि आप लोगों ने टाइम निकाला अपनी मसरूफियात से और आप हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए फॉरवर्ड एरियाज़ में। इस टाइम पे हम LOC से तकरीबन 4 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर हैं, और ये जो है ये जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, दिस इज़ द बटालियन हेडक्वार्टर। अच्छा जी। और बेसिकली ये जो ईद होती है ये वैसे ही मनाते हैं आप लोग जैसे नॉर्मल होती है, या कुछ स्पेशल होता है ईद के दिन? देखिए, ऑपरेशनल एरियाज़ में और नॉर्मली BDS के अंदर इसमें आम रूटीन के दिनों से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बिकॉज एक्टिविटीज़ वही रहती हैं, ऑपरेशन कमिटमेंट्स उसी तरह ही रहती हैं, एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी उसी तरह चलती हैं। बट जनरली थोड़ा सा कुछ एक्टिविटीज़ इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम ज़रूर ऐड ऑन करते हैं अपनी डेली रूटीन के अंदर। ठीक है। और वो जवानों में जज्बा वही होता है, वैसे ही होता है, क्योंकि घरों से तो दूर होते हैं, घर याद भी आते होते हैं, तो जज्बा वही देखने को मिलता है वैसे? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि एज वी से कि मिलिट्री इंडिविजुअल्स, उनकी 2 फैमिलीज़ होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड इन द यूनिट्स, तो यूनिट्स में ज़्यादा टाइम गुजरता है उनका दूसरी अपनी पर्सनल फैमिलीज़ के निस्बत, तो एक ज़्यादा उनकी जेलिंग इन होती है, और वो ज़्यादा खुशी से ईद जो है वो फॉरवर्ड एरियाज़ में और अपने दोस्तों यारों के साथ मनाना पसंद करते हैं यूनिट। ठीक है। और आप? मैं खुद भी इंजॉय करता हूँ, और आई थिंक इन माई ऑन मिलिट्री सर्विस शायद मैंने बहुत कम ही ईदें हैं जो अपने घर में गुजारी होंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव स्पेंट द ईद्स इन द यूनिट्स, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त यूनिक एक्सपीरियंस रहता है हमेशा। तो करण साहब, आज क्या एक्टिविटी? अभी हम नॉर्मली ईद का दिन जो है हमारा, उसका आगाज़ सुबह तिलावत कुरान पाक और फजर की नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लोगों के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआओं से आगाज़ होता है उसका। उसके बाद जो हमारे सबसे डियरेस्ट और हमारे दिलों के सबसे ज़्यादा करीब हमारे शोहदा हैं, जिनको हम अपने किसी भी त्यौहार या किसी भी इवेंट पे भूलते नहीं हैं, तो आप जिस जगह पे भी खड़े हैं, लकीली हमारी जो यादगार शोहदा है ये भी हमारे बिल्कुल साथ विसिनिटी में है, जिसमें हमारी यूनिट के शोहदा के नाम वगैरह इनग्रेव हुए हैं, और उनको हम जो है वो सुबह जब भी हमारे कोई त्यौहार या कोई एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम उनको सलामी पेश करते हैं। ज़बरदस्त। उसके बाद आगाज़ करते हैं। चलते हैं, देखिए प्लीज़ चले आए। तो करण साहब, यूजुअली ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपने कहा कि हर त्यौहार पे, हर जो भी कोई ऐसा इवेंट आता है उस पर ये एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं, इसलिए पहले ट्रेंड होते हैं, पहले से ट्रेनिंग रहती है, या वो जो ये बेसिक ट्रेनिंग भी कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन ट्रेनिंग चूँकि आपको पता है ये एक साथ ही सिलसिला है जो चलता रहता है, ट्रेनिंग का भी साथ हमारे, तो इसलिए उसको अपने आप को टास्क के हिसाब से तैयार रखने के लिए हमारे लिए रिक्वायरमेंट ये ज़रूरी है कि हम उसको अपनी जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ है उनको साथ कंटिन्यू भी करते रहें, ताकि हम राइट इन दी जो है वो शूज़ रहें अपने मिशन के लिए, अपनी एक्टिविटीज़। ज़बरदस्त। ये हमारी यादगार शोधा है जो आपको ये सामने नज़र आ रही है। देयर आर 20 ब्रेव सोल्जर्स ऑफ दिस यूनिट, जिन्होंने मुल्क को कौम के लिए अपनी जो है वो जानों के नजराने पेश किए इन डिफरेंट ऑपरेशन, जिसमें 1971 में मराला हेडवर्क्स में और उसके अलावा बाजोड़ एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने शहादतें पाई हैं, और ये हमारे दिलों के, ये और इनकी फैमिलीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा और हमारे भी करीब हैं, पूरे पाकिस्तान के दिलों के करीब हैं, और हमारे लिए बहुत मोहतरम है वो उनकी फैमिलीज़ जिन्होंने अपने बच्चे इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए कुर्बान किए। यहाँ पे हैं, आप लोग भी खड़े,
और कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? या मैं एक तो चीज़ सबसे ज़्यादा जो काबिल ज़िक्र बात जिसका आपको ज़िक्र करना चाहूँगा वो ये है कि ये जो शोधा हैं ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पाकिस्तान के तमाम इलाकों की रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट इनके अंदर मौजूद है। अच्छा, जो हमारे इस सिस्टम की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा अयां भी करती है कि हम कास्ट एंड क्रीड की डिफरेंसेस से हट के और एक जो है यूनिटी के तौर के ऊपर पूरे मुल्क के लिए हम काम करें। इसमें सबसे काबिल ज़िक्र इफ़ यू सी दी नेम ऑफ जहांगीर शहीद, he is from Balochistan, he is from Balochistan and he was from Kolu, a brave son, और जिसने एक एक्टिव कॉम्बैट के अंदर सीने पे गोली खाई और दहशतगर्दों का ख़ात्मा करते हुए उसने 4 से 5 दहशतगर्दों को ख़त्म किया ड्यूरिंग एन एक्टिव ऑपरेशन, और उसके बाद वो ख़ुद भी जाम शहादत उसने नोश किया। तो मुख्तलिफ कहने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग ताल्लुक़ रखने वाले एक यूनिट्स के अंदर जब वो आते हैं इलाके से वो हो, किसी भी इलाके किसी भी सूबे से हो, किसी भी कास्ट से हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान हम सब का, जी हम बिल्कुल सब यूनाइटेड है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो हम सारों का मिलके एक शेयर है और इस बॉर्डर पे शेयर है और हम सारे मिलके, तो क्या कहना चाहेंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? हम इसके बाद यहाँ पे पहले तो सलामी जो है पेश करेंगे इनको, और उसके बाद फिर आपको फॉरवर्ड एरियाज़ के लिए जो है हम विजिट के ऊपर ले जाएंगे, जहाँ पे हम आपको बहुत क्लोज से LOC दिखाते हैं और आपको एरिया दिखाते हैं। जनाब सादी गार्ड हेलो कल साहब अब हम कहाँ पे मौजूद हैं? अभी हम अपनी एक फॉरवर्ड लोकेशन के ऊपर आ गए हैं। अच्छा जी। और इस लोकेशन से आपको LOC के दोनों अतराफ का एरिया जो है बड़ा बखूबी नज़र आ जाएगा। ये एक विंटेज पॉइंट है, जिससे मैं आपको कुछ लोकेशन आइडेंटिफाई करा देता हूँ जिससे आपको जनरली आइडिया हो जाएगा। ज़बरदस्त, तो चलें ज़रूर बताएं हमें, हम दिखाते भी हैं। अभी हम तकरीबन LOC से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा और एज यू कैन सी आपको सामने काफ़ी सारी जी। पॉपुलेशन और आबादी नज़र आ रही है। सही। और ये जो आपको सामने एक बड़ी सिटी है, बड़ी पॉपुलेशन नज़र आ रही है, ये एक इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का बड़ा शहर है जिस पे कब्जा किया हुआ है इंडिया ने। जी। और इसके साथ ये जो आपको माउंटेन शोल्डर्स नज़र आ रहे हैं अपनी तरफ क्लाइम करते हुए, इस पे हमारी और इंडिया दोनों की पोस्टें हैं, इंडियन फोर्सेस की पोस्टें बिल्कुल आमने सामने हैं। और मुख्तलिफ पोस्टें तो इतनी क्लोज हैं जो कि 75 to 100 मीटर्स के फासले की। अच्छा जी, तो हम यहाँ से वो देख सकते हैं? ये बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अभी आप सामने देखें तो आपको दूर फासले के ऊपर 2 माउंटेन्स की एक प्रॉपर वी नज़र आ रही है, 2 माउंटेन टॉप नज़र आ रही है। जी एग्जैक्टली। दोनों माउंटेन टॉप से ये अच्छा जी। इंडिया की पोस्टें आप प्रोमिनेंटली नज़र आ रही होंगी, दोनों के ऊपर ग्रे कच्चे स्ट्रक्चर आपको। ठीक है जी। इन्हीं शोल्डर्स को, जब ये लेफ्ट वाले माउंटेन की शोल्डर को आप नीचे फॉलो करते हैं तो इसके जो शोल्डर है इसके ऊपर हमारी अपनी पोस्ट है। तो यहाँ पे आप अच्छा देख जी। सकते हैं कि कितना क्लोज हम LOC के एक दूसरे के बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जबान वहाँ पे भी है। बिल्कुल ज़बरदस्त जी, बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो ये यहाँ से बिल्कुल ये आमने सामने है। ये बिल्कुल आमने से। तो कभी आजकल ऐसे वाक़यात कि कोई फायरिंग का सिलसिला, क्योंकि हमें यूजुअली ये सुनने को मिलता था कि भारतीय जो जारियत है वो लगी रहती है ऑन एंड ऑफ, और हमारे जो जवान हैं वो कोशिश यही करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन हम हमेशा तैयार रहते हैं कि हम उनको जवाब दें। तो ये हो रहा है आजकल या नहीं हो? नहीं, ये तकरीबन लास्ट ऑलमोस्ट 2.5 to 3 ईयर्स हैं। ये 3 ईयर से तकरीबन जो है ना वो सीज़ फायर एग्रीमेंट एक चल रहा है जिसकी वजह से फायर बंद हो गया। इससे पहले यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा फायर वगैरह होता था नॉर्मली, एंड एज वी नो कि इंडियन टैक्टिक्स है वो डेलिबरेटली टारगेट करते हैं सिविलियन पॉपुलेशन को। ठीक है, वो भी आपने देखा है कि यहाँ पे LOC के राइट अप टू दी LOC सिविलियंस ही को कर सकते हैं, क्योंकि जवानों तक तो पहुंचने का उनकी ना हिम्मत है ना कोशिश वो कर सकते हैं, क्योंकि जवान हमारे बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और अभी भी हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल चाको चौबंद हैं, वैसे ही हैं, बिल्कुल एक्टिव है, उनके पास वेपन है। और वहाँ पे अगर हम ईद की बात करें, उस जगह पे वो जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पे ईद जो है वो भी इसी जज्बे से मनाई जाती है। बिल्कुल इसी जज्बे से, बल्कि इससे ज़्यादा अच्छे जज्बे से मनाई जाती है, बिकॉज वो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कर रहे हैं और उन ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से एक सेंस ऑफ प्राइड भी है उनके अंदर। तो ये त्यौहार को वो एज अ ड्यूटी ही समझ के, अपनी मोस्टली ड्यूटी या ऑफिशियल कमिटमेंट्स के अंदर ही इसको सेलिब्रेट, क्योंकि डेफिनेटली अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने वो खड़े हुए हैं, और वो दुश्मन जो कभी पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर सकता है करता है, यानी जिस लेवल पे भी जा सकता है जाता है। क्या कहेंगे कि अब जो ये वाला जो एरिया है जो हमें सामने देखने को मिल रहा है, ये कौन सा? ये जो आपके लेफ्ट साइड पे, ये इस सेक्टर का लेफ्ट मोस्ट एक्सटेंड बन जाता है कि ठीक जो है आपको जी। लेफ्ट साइड पे रेंज नज़र आ रही है। इस पे भी अगेन जो हमारी और उनकी पोस्ट हैं वो ऑलमोस्ट 100 to 150 मीटर्स के ऊपर आमने सामने बिल्कुल बैठे हुए हैं, अच्छा जी। और आई बॉल टू आई बॉल जिसको हम कहते हैं।
तो ये जनरली आप इस पूरे एरिया को अगर देखते हैं तो ये रावलाकोट सेक्टर का हिस्सा है पूरा। अच्छा जी, ये रावलाकोट एक पूरा सेक्टर है। ये बिल्कुल पूरा एक रावलाकोट सेक्टर का हिस्सा है ये। तो इसी किस्म का कोई उनकी जो मेन चेक पोस्ट जिस तरह हमारी यहाँ पे एक बनी उस साइड पे भी है? बिल्कुल उनकी भी हैं। अभी हम इस तरह करेंगे कि इसके बाद मेरे कंपनी कमांडर जो है वो आपको अकम्पनी करेंगे टुवर्ड दी फॉरवर्ड लोकेशन, जहाँ पे आपको बिल्कुल फॉरवर्ड लोकेशन पे ले जाएंगे बिल्कुल नज़दीक, और वहाँ पे आपको उस पोस्ट की रूटीन से भी आगाह करेंगे और आपको वहाँ पे जवानों से इंटरेक्ट भी करवाएंगे ताकि आप उनको खुद देख लें अपनी आंखों से कि वो अपने किस मोराल में और अपनी ईद के दिनों को कैसे सेलिब्रेट करें। ज़बरदस्त जी, हम देखना चाहेंगे और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी दिखाना चाहेंगे कि हमारे जो जवान हैं वो आज कितने तैयार हैं, किस जज्बे से तैयार हैं और ईद कैसे मना रहे हैं। तो कहाँ हैं आपके कंपनी कमांडर जो हमें? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। ये इसके बाद आपको यहाँ से अपनी फॉरवर्ड लोकेशन में ले जाएंगे अपनी कंपनी लोकेशन पे, और वहाँ से आपको दुश्मन की पोस्टें भी दिखाएंगे और आपको जो अपने जवानों की रूटीन है उससे भी आपको आगाह करेंगे कि हमारे जवानों की रूटीन ईद के दिनों में स्पेशली त्यौहार के दिनों में कैसे रहती है और वो कैसे अपना टाइम गुजारते हैं। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आपने हमें यहाँ पे लेकर आए। हमारा तो खून बढ़ गया जिसको कहते हैं। खून बढ़ जाता है जब आप जैसे लोगों को देखते हैं जो जवान अपने फैमिलीज को पीछे छोड़ के, डेफिनेटली हर किसी की फैमिली है, लेकिन ये बड़ी फैमिली। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग अपने मसरूफ़ टाइम में से टाइम निकाल के हमारे पास आए यहाँ पे, और आपने हमारे पास आके टाइम अपना ईद का टाइम स्पेंड करना जो है मुनासिब समझा। तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। तो इंशाल्लाह आप जब जवानों से मिलेंगे तो आपकी खुशी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, आपको ज़्यादा बेहतर फील होगा यहाँ पे। अभी से फीलिंग आ रही है कि वो जो है वो खून बढ़ जाएगा और वो जो जज्बा है वो भी एक लेवल पे चला जाएगा। देखते हैं कहाँ तक जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मिर्ज़ा साहब, अब हम कहाँ पे जाएंगे? अभी हम जाएंगे ट्रेनिंग एरिया में, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसका थोड़ा बहुत दिखाएंगे, और उसके बाद जो है हम फिर फॉरवर्ड जो हमारी पोस्टें हैं जैसे कि आपको बताया गया है हम फिर उसका विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जवान ये जो है कैसे करते हैं फॉरवर्ड पोस्ट पे। जी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिर्ज़ा साहब, कहाँ पे हैं अभी हम लोग? ये हमारा ट्रेनिंग एरिया है एंड इट इज़ कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो इधर डिफरेंट क्लासेस, फायर प्रैक्टिसेस जो कि थोड़ी देर बाद अभी हम आपको दिखाएंगे जो चल रही है, रूटीन की एक्टिविटी है, क्योंकि फायर इज़ द ब्रेड एंड बटर फॉर अस। तो इसकी वजह से जो है ना हम हर सोल्जर को हम महीने में ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं कि वंस जो है ना प्रैक्टिस हो इसकी। ठीक है। क्योंकि जिस जो कि जगह पे हम बैठे हुए हैं इट इज़ द सेंसिटिव एरिया, अच्छा, और इसकी रिक्वायरमेंट भी यही है। अपार्ट फ्रॉम इट हर सोल्जर की जो है इट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी कि जो फायर है उसका वो उसको जो हेल्प करता है इन एवरी एस्पेक्ट। पॉइंट पे जाकर लें। जी जी बिल्कुल। जी 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 जहाँ पे दुश्मन है बिल्कुल बिल्कुल उधर जाके लगे। और इन केस वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियोज जो अगर कोई इनकाउंटर हो गया है तो थ्रू द फायर, थ्रू द प्रैक्टिसेस हम जो है ना उसको टारगेट को विद मीन टाइम उसको जो है इंगेज कर सके। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे, आप नहीं करते? नहीं, ये ऑन एंड ऑफ है। इट इज़ अ रेगुलर रूटीन मैटर जो कि चलता रहता है, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया। बेशक ईद है। जी ईद है, कन्वर्ट में जो भी है इवेंट्स हैं, इट इज़ द रूटीन प्रैक्टिस सही कि चलती रहती है। बिकॉज हर बंदे को, हर सोल्जर को जो है हमने इससे गो थ्रू करवाना है। अच्छा। तो फॉर दैट मैटर तो हमें जो है ना इसको कंटिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लिमिटेड जो है ना रिसोर्सेज और लिमिटेशंस की वजह से वेदर कंडीशंस और सारी उनको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, तो हम जो है ना फिर इसको ऑन एंड ऑफ कैरी करते रहते हैं रूटीन मैटर के अंदर। तो अभी हम आपको विटनेस भी करवाएंगे कि जिस तरह जो है प्रॉपर एक फायरिंग जो है ना प्रैक्टिस होती है और जिस तरह हम जो है ना इसको करते हैं। ठीक। और अभी आपको जो है ना मैं मिलवाता जाता हूँ सूबेदार फरजंद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं फरजंद साहब? खैरियत से हैं? सूबेदार साहब, कैसे ये प्रैक्टिस होती है डेली बेसिस पे? ये जो जिस तरह हमें मेजर साहब ने बताया कि ये डेली प्रैक्टिस है, सोल्जर्स करते हैं ताकि जाके एक्यूरेटली दुश्मन को टारगेट कर सके। हम रेंज पे मुख्तलिफ रेंजेस जो है ना रेंज से फायर करते हैं। अच्छा। और इसका जो बने हुए रेंज हमारे 300 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर मुख्तलिफ मीटर्स पे बने हुए हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो 200 मीटर से कर रहे हैं। तो फायर आपको दिखाएंगे और टारगेट वगैरह लगे हुए। अब जवान तैयार हैं बिल्कुल,
और इंशाल्लाह हम इस पे आपको फायर करके दिखाते हैं इसको। चले फिर हम लोग ये विटनेस भी करते हैं, लेकिन अगर हम पहले तो ये पूछे ना कि ईद का दिन है, ईद के दिन भी ये जवान उसी जज्बे से काम हम LOC के नज़दीक है, दुश्मन के सामने हैं। हमारा ईद का दिन हम उसी तरह लेते हैं जिस तरह आम दिन होता है, ईद को भी उसी तरह लेते हैं। लेकिन हम ईद के दिन इसलिए भी कर रहे हैं कि खुशी का दिन है, ताकि दुश्मन पे दबाव भी पड़े, ये ना लोग दुश्मन समझे। और जवान की खुशी यही है कि वो जोश और जज्बे से मुल्क का दिफा करे बॉर्डर पे जब खड़ा हुआ है। आपका कहने का यही है दुश्मन का दिफा, क्योंकि हम लोग जब पाकिस्तानी लोग ये खुशी ईद की खुशी मना रहे हैं तो हम ये दिफा कर रहे हैं मुल्क का दिफा होगा तो तभी लोग जो है ना वो खुशी से ईद मनाएंगे। जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से है? ठीक ठाक है? कैसे जज्बा है? मोरल आई है, मोरल हाई है, जबरदस्त। तो नहीं याद आता घर के ईद का दिन है, मैं बॉर्डर पे खड़ा हुआ हूँ, पूरा पाकिस्तान आपके नीचे है। अगर हम देखें यहाँ से आपको पूरा पाकिस्तान नजर आएगा, ये बॉर्डर है और आप इधर से रोक के रखे हुए हैं दुश्मन को, उसकी नापाक नज़रों को, यहाँ तक कि वहाँ से कोई ऐसी हवा भी ना चल के आए जो हमारे मुल्क तक या नीचे जो लोग सिविलियंस बैठे हुए हैं उन तक पहुँचे। कैसा बेहतरीन, ज़बरदस्त। यही हमारी ईद है, हमारे घर वाले, हमारा पूरा पाकिस्तान ईद कर रहा है, हम इसमें राज़ी हैं। यानी आपके लिए यही खुशी? यही खुशी। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मेरे साहब जवानों का जज्बा जिला आए हैं और हमें ये सुन के बहुत अच्छा लगा, जोश और जज्बा बढ़ गया। हमारा अपना बड़ा यहाँ पे बड़ा हुआ है जज्बा, और वो आप कहते हैं एक्सलेंसी आ जाती है। नीचे पूरा पाकिस्तान है और यहाँ पे ये खड़े आप क्या बस अभी कंटिन्यू करेंगे। इधर जो है हमने जो SOPs होती हैं उनको फॉलो करना होता है। अभी जिस तरह आपको बताया गया है कि जो बट कमांडर हैं वो परमिशन लेंगे मेरे से, और उसके बाद फिर हम फायर की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करेंगे और वो विटनेस करेंगे हम। तो बताएंगे घर नहीं याद आता मेजर साहब आपको? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली घर याद आता है। सबसे पूछा, आपसे नहीं पूछ सके? नहीं, डेफिनेटली घर याद आता है। ज़ाहिरी बात है, फैमिली जो होती है बैक एट होम सबको याद आती है, बट फॉर द डिफेंस पर्पसेस जो हमारी एक एक्टिविटी है। वालेकुम अस्सलाम जी, शुरू करवाए। वालेकुम अस्सलाम। ज़बरदस्त जी। तो ये अभी ये जो एक्टिविटी थी ये वही थी परमिशन? ये बिल्कुल परमिशन थी। आगे से जो हमने एरिया है यहाँ पे, क्योंकि सिविल आबादी भी है, उनको भी जब फायर से पहले हम बता देते हैं, हम अपना कॉर्डन लगा लेते हैं कि उसके अंदर रेंज के अंदर कोई जो है ना इंडिविजुअल ना आए, कि कोई एनिमल ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए, तो वो भी प्रोटेक्शन हम लगा के रखते हैं। तो अभी ये इन्होंने जो है मेरे से परमिशन ले ली है और अभी जो है ना प्रॉपर फायर की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी, और फिर जो है ना इसके बाद जो है आप विटनेस करेंगे फायर। तो बस अभी आपको जो है हर चीज़ रेडी है, तो हम आपको लेके चलते हैं और आपको फायर विटनेस करवाते हैं। तो आ जाए। वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गरा पाते हैं, हमने रौंदा है बयाबानों को सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, किसी मंजिल पे भी रुकता नहीं राहवार अपना, और रास्ते गम की मानेत उड़े जाते हैं। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये कौन सी जगह? ये क्लोज टू द एनिमी, इट इज़ द LOC, इट इज़ कॉल्ड एज द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। जो कि बहुत करीब आप जो है एनिमी के खड़े हुए हैं। सही। जो आपको पीछे स्नो कवर्ड नज़र आ रही हैं, इट इज़ टुवर्ड्स द एनिमी। एंड जो आपको ये रिज लाइन नज़र आ रही है, इट इज़ ऑन। अच्छा तो बहुत नेक टू नेक जो है ना हम बैठे हुए हैं। तो ये जो स्नो कवर्ड है ये कौन सी रेंज है? इट इज़ द पीर पंजाल रेंज। अच्छा, जबरदस्त। और हम जिस रेंज पे हैं ये इट इज़ क्लोज टू द LOC। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग एरिया है हमारा। ठीक है। तो इसका जो है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस जो है ना हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और ये जो रेंज है सामने, ये जो पीक हमें नजर आ रही है, ये डिफरेंट जो है ना लोकेशंस हैं, डिफरेंट जो है ना यहाँ पे आपको मिलेंगी, और ऐसा इनके कोई स्पेसिफिक नाम जो है ना वो नहीं है,
बट सही। जनरल एरिया जो है ना वो LOC ही ये कहलाता है और इसको हम LOC ही कहते हैं। ठीक है, ये सारा जी, जी, एरिया LOC जी, 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 कहलाता जी, है। जबरदस्त जी। तो फिर अब हम कहाँ मूव करेंगे? बस अभी हम जाएंगे फर्दर, आपको फॉरवर्ड पोस्ट पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको जो पोस्ट लाइफ है उसके बारे में बताएंगे और वो आपको दिखाएंगे। जबरदस्त जी, चलें पे चलें? जी बिल्कुल चले, थैंक यू। जी मेजर, अब हम कहाँ पे मौजूद हैं? ये क्या ये जैसा कि आपको पहले बताया था, हम आपको फॉरवर्ड पोस्ट पे लेके आएंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड पोस्ट में हम आ चुके हैं। और जो आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये आपको लिविंग नज़र आ रही है, जवानों की लिविंग है, और आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे चल के दिखाते हैं जो चीज़ें हैं हमारे पास, पोस्ट की नेसेसिटी है हमारे पास, सही, वो हम आपको दिखाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये जो मस्जिद है जवानों के लिए, और ये यहाँ पे पोस्ट में इबादत भी ज़रूरी है, तो ये एक मस्जिद जो हमने बनाई हुई है, ईमान को ताज़ा रखती है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जज्बे को भी। इट इज़ अ बंकर, लेकिन वी हैव मेड इट टू दी मॉस्क, ताकि हम अपनी इबादत भी उस तरह जो है ना फ्राइज वो भी इंजाम दे सकें। तो ये हमारी एक फर्स्ट एड रूम बना हुआ है, उसके साथ हमारा कुक हाउस है, जैसे कि बड़ा खाना ईद पे हम करते हैं जवानों के साथ, ऑफिसर्स, JCOs, सोल्जर्स सारे मिल के जो है उसको करते हैं, तो वो उसकी भी तैयारी चल रही है। इट इज़ अ सिंपल डिश, लेकिन हम क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो हम बस वो खाना वगैरह जो है ना उसको खाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, ये हमारा फर्स्ट एड रूम है, आपको विजिट करवाते हैं। हमारा जो फर्स्ट एड रूम में चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये भी बहुत जो सिर्फ नेसेसिटी की चीज़ें हैं यहाँ पे वो अवेलेबल है, सिर्फ फर्स्ट एड किया जाए और फर्स्ट एड करके फर्दर जो है ना इसको हॉस्पिटल इन केस ऑफ इंजरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इंजरी में ये काम आता है? बिल्कुल काम आता है। हमारी जब इंजरी होती है या कुछ भी होता है तो दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। हमारे पास यहाँ पे जो नर्सिंग है, हमारा टोटली जो रिलाय होता है वो उसी पे है। देन वो फर्स्ट एड करता है, जी 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 जी, क्योंकि वो फिर फर्स्ट एड देता है, और फर्स्ट एड देने के बाद फिर हम जो है ना आगे फर्दर जो रेफ़र होता है डॉक्टर को, वो फर्दर हॉस्पिटल जो है ना फिर भिजवाते हैं। तो ये हमने अपने जो है ना इधर पोस्ट पे फर्स्ट एड रूम एक बनाया हुआ। जबरदस्त जी। अभी यहाँ से आपको कुक हाउस में लेके चलते हैं, साथ में कुक हाउस है, तो वहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं कि बड़े खाने की, ईद पे जो बड़ा खाना होता है उसकी क्या तैयारियाँ हो रही हैं। चले आए, चलते हैं। बिल्कुल। और ईद पे अगर खाना ना हो तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी हम कुक हाउस में आ चुके हैं। अभी आपको यहाँ पे जो हमारा कुक है, बेसिकली ही इज़ नॉट अ कुक, एवरी सोल्जर इज़ अ कुक। तो और ये भी बंकर है एक। तो अभी जो है ना आपको दिखाते हैं जो बड़े खाने की तैयारियां हो रही हैं और आपकी बातचीत भी करवाते हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। यानी बड़े बड़े खाने बन रहे हैं नाज़रीन, देखें ये बंकर में भी खाने बन रहे हैं, और यहाँ पे जवानों के लिए कैसे हैं भाई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, खैर बेहतरीन है जी, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या बना रहे हैं आज? आज मैं जवानों के लिए ईद का दिन है, बड़ा खाना तैयार कर रहा हूँ। अच्छा जी। इसमें चिकन पुलाव, जर्दा, उसके अलावा खीर मिक्स, ये सारी डिशें आज जवानों के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, तो खाना बनाना आता है या घर से सीखा है आपने? जी, इधर से ही आके सीखा है। इधर से ही आकर सीखा है। तो घर पे किसका खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और याद आता है? अपनी वालदा का खाना पसंद। तो जब ईद पे यहाँ पे सारों के लिए खाना बनाते हैं तो वालदा के हाथ के खाने को, जायके को मिस नहीं करते, याद नहीं आती? जी जी, बहुत मिस करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान आर्मी में हैं, तो हम अपने मुल्क और कौम की हिफाजत करने के लिए यहाँ पे आए हैं और बड़ी खुशी से ईद मनाते हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, ये देख रहे हैं आपके ये जवान हैं बंकर के अंदर, ये जवान साथ में खाने भी बना रहे हैं, ये जवान यहाँ पे कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं, साथ में अपनी वालदा के हाथ के खाने को मिस भी कर रहे हैं, याद भी आती है, लेकिन फिर कहते हैं कि ये भी मेरा घर है। किचन हमने देख लिया, जी बिल्कुल, खाना बन रहा है, बड़े खाने की तैयारी हो रही है, ये भी पता चल गया है। मैं रूम भी देख लिया। ये हमें जवान खड़े हुए गपशप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इनसे पूछते हैं क्या गप लगा रहे हैं? बिल्कुल आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भैया? बड़ी गपशप लगा रहे थे आप? गपशप इसीलिए हम लगा रहे थे आपस के अंदर, मतलब ये तो ईद का दिन है, से बड़ी खुशियों का दिन है। अभी अच्छा, देखा भी हम सामने आपके खड़े हैं, घर में देखे लोग ईद मना रहे थे सारा कुछ, लेकिन हम इसीलिए आपस में इधर अगर हम ईद जो कर लेते हैं अपने को दोस्तों में, इधर भाई सारे से इधर ही हम करते हैं। तो फिर नहीं आती होगी याद घर की, क्योंकि ये भी भाई हैं। याद तो बड़ी आ जाती है, लेकिन बस इधर ही अपना टाइम पास करके जाते हैं, क्या करें।
जबरदस्त। तो यहाँ पे जो आपके भाई हैं उनके साथ फिर वक्त अच्छा गुजर जाता बिल्कुल ज़बरदस्त गुजर के एक जाता दूसरे के है साथ रहते हैं, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी है इसी तरह ही मतलब। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके कांधों पे है। तो कंपनी कमांडर साहब आपके मौजूद हैं यहाँ पे, तो इनका क्या किरदार रहता है? इनका भी यही था, हम भी उनके ऐसे बोलते भाई हैं, तो आप देखने के लिए आगे मतलब ईद शीद देखने के लिए वो कैसे मना रहे हैं, बहुत अच्छी ज़बरदस्त तो ईद कर रहे हैं। कौन से इलाके से ताल्लुक रखते हैं? मैं कोयटा से रहने वाला से वो। अच्छा माशाल्लाह, इतनी दूर से यहाँ पे, तो फिर क्या कहना चाहेंगे उधर से यहाँ पे कैसे? ये तो दूसरा एंड है। इसीलिए हम आ जाते, लेकिन अपने वक्त फ़ख्र बुलंद के लिए आ जाते हैं, बड़ी खुशी होती है इस नौकरी करने के लिए, इस वर्दी के लिए, मतलब ऐसे बोल तो। लेकिन आजकल तो इसी तरह भी हर बंदा खुश हो गया, आज मैं नौकरी कर लेता ऐसे बोल तो अभी जिधर भी हमारा ऑर्डर मिल जाता है हम चले जाते हैं, अपनी खुशी से फ़ख्र से चले जाते हैं ऐसे बोल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप कहाँ से हैं जी? मैं लिया से। ठीक है, आपके भी यही जज्बात हैं जो ये हमारे भाई के हैं? बिल्कुल यही जज्बात। ठीक है, इसमें कोई एडिशन करना चाहेंगे, कुछ जज्बात अपने बताना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पे खड़े होके? फॉरवर्ड पोस्ट है और यहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत है। यहाँ पे हम बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं अपने मुल्क के लिए कि हम कुर्बानी दे रहे हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। मैं सब यहाँ पे ये जवान खड़े हुए हैं, जी जी बिल्कुल, आ जाए इनसे बात करते हैं, खड़े हुए हैं ये। अच्छा जी, आ जाए आपसे इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर टीम रेडी पेट्रोल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। ताहिर साहब कैसे हैं आप? ये सर ठीक ठाक, खैरियत से अल्लाह का हैं? शुक्र सर। ईद का मौका है, कैसा महसूस कर रहे हैं? घर वालों से दूर हैं लेकिन आप तो बहुत रेडी हैं। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हमारे लिए वैसे फ़ख्र है कि हम इस ईद के मौका पर अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं और इसी वजह से हमारी आवाम पीछे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट कर। अच्छा, इस चीज़ में आपको फ़ख्र महसूस होता है कभी ये सोच के कि आपकी वजह से जी जी जो लोग नीचे बैठे हुए हैं जी जी वो सुकून से रह रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत क्लोज हैं अपने दुश्मन के, बिल्कुल, और दुश्मन जो है वो हर तरफ है, बिल्कुल। तो कैसा महसूस करते हैं? हम एक गर्व महसूस करते हैं, अच्छा, ठीक है, कि हम उन चंद लोगों में से चुने हुए हैं, ठीक है, कि अपनी सरहद पे हिफाजत कर रहे हैं अपने मुल्क और कौम की। ठीक। और अगर सीनियर्स की बात करें, उनका क्या किरदार रहता है यहाँ पे? ईद पे आते हैं? ईद पे आते हैं, हमारे साथ खाना, मिठाइयाँ, बहुत ही फ्रेश लाइफ इधर गुजारते हैं। सही सही। चलें फिर जवानों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नोमान साहब ठीक हैं आप? कौन से इलाके से हैं? मेरा बेसिकली तल्लुक ज़िला चनियोट से है। चनियोट से? चनियोट से कश्मीर, वो भी बॉर्डर। ये बस किस्मत की बात है, जहाँ पर नसीब दाना पानी ले आया सर। ठीक है। और ड्यूटी कहाँ तक देखते हैं? ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं कि एक अच्छे तरीके से और अपने मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए करें, बाकी जो किस्मत में होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो फ़ख्र महसूस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि हम पाक फ़ौज एक माया नाज अदारे में हैं और अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, और हमारी वजह से हमारे पीछे जो बहन भाई बैठे हुए हैं और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से। शादी हुई भी? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं? बिल्कुल। याद आते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। उनको पता है कि उनके वालिद जो हैं वो यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारे वालिद उधर मौजूद हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के लिए ये तो एक ईद तो कुछ भी नहीं है, हज़ारों ईदें और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये जो जज्बा आप देख रहे हैं, ये जज्बा कहाँ से आता है? हम अक्सर सोचते हैं जब हम लोग, मैं अभी आपको अपने जज्बात नहीं बता सक रहा, मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, और अचानक से मैं ये सोच रहा था कि ये जज्बा जो इन लोगों में है, ये जो जवानों में है, पीछे बच्चे हैं, बच्चे याद भी करते हैं कि हमारे वालिद आएंगे, हमें घुमाने फिराने लेकर जाएंगे, जैसे हम सब करते हैं। ईद के दूसरे दिन अपने अजीज़ रिश्तेदारों के घर जाते हैं, हम लोग लेकर जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए। तो अगर इस दिफा के लिए लड़ रहे हैं तो ये हमारा फ़ख्र है। ये वो लोग हैं कि जो अभी हम जब आए, हमने कहा हम ऐसे ही इनसे बात करते हैं, तो ये इन्होंने हमें वेलकम किया। इन्होंने कहा कि हम लोग इस माहौल में, इस जगह पे जहाँ पे हर टाइम ख़तरा है, हर वक्त ख़तरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रेडी खड़े हैं, तैयार खड़े हैं कि अगर कोई ख़तरा होता है तो हम लोगों ने दुश्मन को आगे नहीं जाने देना। ये जिम्मेदारी इनके कांधों पर। आइए चलते हैं,
मजीद देखते हैं मेरे साथ। जी अभी हम फॉरवर्ड पोस्ट पे आ गए हैं, ठीक, लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट पे क्योंकि हम वेरी नियर टू द LOC, अच्छा जी, एनिमी इज राइट ऑन अस, अच्छा, तो इसकी कुछ SOPs होती हैं सही, जो कि हम वायलेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल द बुलेट प्रूफ जैकेट, अच्छा जी, कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो उसके मुताबिक फिर हम SOPs जो है ना चलते हुए उसके साथ अभी हम आपको भी जो है वो हेलमेट और जैकेट पहनाएंगे, जबरदस्त, फिर आपको फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ और फिर आगे जाके आपको जवानों से भी मिलवाएंगे और फॉरवर्ड पोस्ट भी दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन जाते जाते ये क्या चीज़ है ये जो देखने को मिल रही है? ये मैंने जैसा कि आपको अभी बताया है कि इट इज़ यू आर वेरी नियर टू द LOC, अच्छा, एंड वी आर वेरी नियर टू द एनिमी एज वेल, और एनिमी इज़ हैविंग अ वेरी क्लियर व्यू, तो उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो कैमोफ्लेज नेट्स हैं ये यूज़ होते हैं, अच्छा जी, तो कैमोफ्लेज आवरसेल्फ, ताकि हमारी मूवमेंट और हमारी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो एनिमी को नज़र ना आए। टू कवर दैट एस्पेक्ट तो ये कैमोफ्लेज नेट्स ये यूज़ होते हैं जहाँ पे एनिमी हमें देख रहा हो। अच्छा, यानी अब हमें इसके अंदर एनिमी नहीं देख सकेगा? नहीं, फिर वो उसका ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है ना, तो वो बनाया भी फिर ये उसी जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन को कवर करने के लिए, तो दैट्स व्हाई ये जो है ना प्लेस किए जाते हैं। यानी हम बहुत सेफ हैं यहाँ से जाते हुए? सेफ हैं जी, बिल्कुल अभी सेफ हैं, और सेफ हो जाएंगे जब हेलमेट भी पहनेंगे और बुलेट प्रूफ जैकेट भी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जबरदस्त। अमानत, वालेकुम सलाम, सर के लिए हेलमेट और जैकेट लेके आए। भाई साहब हम तो फील्ड के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बिल्कुल रेडी हो गए, अभी हम आपको लेके जाएंगे हाँ जी, फॉरवर्ड पोस्ट पे, और आपका जो है ना इंटरेक्शन भी करवाएंगे। अच्छा जी, हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके साथ भी, अच्छा, आपको दिखाएंगे कि वो ईद पे जो है अपनी कैसे एक्चुअली इसको एंजॉय करते हैं। जबरदस्त जी। अच्छा मेजर साहब, फॉरवर्ड पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप आगे देख भी सकते हैं जी, आपको एनिमी की पोस्ट भी नज़र आ रही होंगी, एंड इट इज़ राइट 100 मीटर्स और यू कैन से दैट 80 मीटर्स अच्छा जी, अवे फ्रॉम आवर लोकेशन, यहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं। अच्छा जी, जो रास्ता है ये पोस्ट की तरफ जा रहा है, तो अभी आपको जो है ना हम लेके जाएंगे पोस्ट में। अच्छा जी, वहाँ पे आके फिर जो है ना आपका इंटरेक्शन करवाते हैं जवानों से। जी बिल्कुल, जवानों से, और वो फिर आपको बताएंगे और कि वो ईद के पे कैसा फील करते हैं यहाँ पे। जबरदस्त। और वो आप फिर उनसे गपशप करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा। उन जवानों से जिन्हें हम मिलने के लिए बहुत बेकरार हैं, और हमारा बहुत दिल है कि हम उनसे मिलें जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए और ईद के मौके पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी जान जो है वो हथेली पे रखी हुई है, और अपने मुल्क के लिए कोई भी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटते। बहुत बड़ी बात है अगर देखा जाए तो। इट कम्स इन द ड्यूटी एज वेल। अच्छा, जो कि हमने ओथ भी लिया हुआ है, ऐसा ही है, और वी आर बाउंड टू डिफेंड दिस नेशन कम वट में, और जैसा भी कंडीशन हो, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो जी, और वी विल गिव आवर 100% टू डिफेंड दिस मदरलैंड, और हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, जवान भी सारे, कि हम जो है अपनी जो हमारे साथ तवक्कुआत हैं कौम की उनके ऊपर पूरा उतर सके। इट्स नॉट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब, आई गेस सिर्फ जॉब नहीं है, इसके साथ इमोशंस हैं, जज्बात हैं, ये मुल्क है हमारा, हमारी धरती माँ है, हम तो कोई भी, यानी आप लोगों ने तो ये अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाई हुई है, आपने अपने सीने पे, अपने बाजू पे, अपने कंधे पे ये जो परचम है, ये हमारे जो जवान यहाँ पे खड़े हुए हैं सारों का यही काम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके लिए चलने में, हमारे लिए नहीं। हाँ जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये क्रॉल है, क्रॉल ट्रेंच इसको कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ से गुजर के अभी हम बिल्कुल जो है ना पोस्ट के गेट पे आ गए हैं। अच्छा जी, और आगे फिर हम पोस्ट में एंटर हो जाएंगे। अच्छा, तो दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन एज वेल। जाहिर सी बात है, इतने मुश्किल रास्ते हैं ये, और यहाँ तक पहुँचना, पोस्ट तक पहुँचना, फॉरवर्ड, और फिर एनिमी के सामने खड़ा होना, दुश्मन के सामने खड़ा होना और ड्यूटी देना, तो वो एक फ़ख्र की बात है, प्लस एक एफर्ट भी है। बिल्कुल फ़ख्र की बात है। एफर्ट तो हमें तो फील नहीं होती है जी, व्हेन देयर इज इमोशंस इन्वॉल्व्ड और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी इन्वॉल्व्ड ऑन योर शोल्डर्स, तो उसके
ऊपर फिर हमें फील नहीं होता इस तरह ना। ऐसा ही है। तो जी अभी हम पोस्ट पे पहुंच चुके हैं और अभी मैं जो अगली एक्टिविटी है वो जो पोस्ट कमांडर हैं वो आपको बताएंगे कि वो पोस्ट पे भी कमांडर जी बिल्कुल, पोस्ट कमांडर हर पोस्ट के डिफरेंट पोस्ट कमांडर भी होते हैं डिफरेंट पोस्ट के, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी जो उन्होंने मैन करना है, उसकी जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पोस्ट कमांडर के पास आती है। अच्छा जी, और पोस्ट कमांडर के अंदर जो लोग होते हैं, अंडर जो काम करते हैं, यानी जो यहाँ पे मौजूद हैं जवान जी, उनकी तादाद वेरी करती है या वेरी करती है? नहीं, वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टेरेन जो है वो वेरी करती है। ठीक है, तो यहीं आपको लेके चलते हैं, मैं पोस्ट कमांडर से मिलाता हूँ। ये सुबह साहब कैसे हैं? सूबेदार इम्तियाज साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? कैसा है जज्बा? आइए सर। हाई है, जबरदस्त। आपने हाथ में कुछ पहना हुआ है, ये क्या है? ये सर हमारा आइडेंटिटी डेक्स है सर। अच्छा। और ये जो हमारे जंगी हालात हैं इसमें हम पहनते हैं और ये इस पे हमारी शनाख्त लिखी होती है। ठीक है, तो ईद पे कैसा महसूस कर रहे हैं? घर वालों से दूर हैं, यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, कमांड कर रहे हैं इस पोस्ट को, ख़ास तौर पे ये इतनी इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड पोस्ट है, LOC की है, सामने दुश्मन है, आप यहाँ पे कमांड कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? इधर जो हमारा मुराल है वो बहुत हाई है। अच्छा। और हमारी ईद जो है वो सबसे बड़ी जो ईद है हमारी, वो इधर जो दुश्मन के सामने हम ईद गुजार रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी खुशी यही होती है। तो बाकी घर वालों की याद जो है वो तो हर इंसान को आती है, लेकिन सबसे पहले जो है वो हमारा अपना जो वतन का वो दिफा है, ये सबसे ज़रूरी है। याद जब आती है तो क्या करते हैं? बस नॉर्मल जो है वो फोन शून कर लेते हैं, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। तो बच्चे हैं? जी बच्चे हैं। तो कितने बच्चे? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 बच्ची हैं और 1 बेटा है। तो उनको पता है कि उनके वालिद यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी उनको पता है कि हमारे वालिद जो उधर वो डबलाई हैं कश्मीर में एरिया में, तो पता है उनको। अच्छा, तो कौन कौन सी क्लास में? जो बड़ी बेटी है वो फर्स्ट ईयर में है, तो सबसे जो छोटा बेटा है वो 6 में। अच्छा, माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं और सारे बड़े हैं, तो उनको तो पता होगा। जी पता है। अच्छा, फख्र महसूस करते हैं? जी बहुत फख्र है। क्या कहते हैं, कभी आपको महसूस हुआ उनसे बात करके, जब इतनी ड्यूटी के बाद, इतने अरसे के बाद जब आप यहाँ पे कुर्बानी दे रहे हैं, उसके बाद घर जाते हैं तो सर फौजी फैमिली होती है, उनकी भी जो नेचर उनका सिस्टम हो जाता है वो भी एक फौजी माइंड बन जाता है। अच्छा जी, तो वो भी इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, तो जो हम ये इस तरह की ड्यूटी करते हैं तो उनको भी ये बहुत जो वो महसूस होता है। ठीक हो गया। तो आने वाली जो नस्लें हैं आपकी, यानी जो बच्चे हैं, चाहेंगे कि वो ज्वाइन करें पाकिस्तान आर्मी को, पाक आर्मी को? ये हमारी तो यही नसीहत है, हम अपने बच्चे को भी ट्राई करवाएंगे कि वो भी पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने। अच्छा। और जो हमारे रिलेटिव हैं उनकी भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी में आ सकें, और हमारा पैगाम भी यही है कि जितने जवान बच्चे हैं वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें। ज़बरदस्त जी, बहुत प्यारा पैगाम है आपका जी। तो बस अभी आपको बंकर में लेके जाएंगे और अभी हम आपको दिखाएंगे एक बंकर की कंडीशन, और एक बंकर में जो सिपाही खड़ा होता है, ड्यूटी पे मामूर होता है, उससे आपकी जो है बातचीत करवाएंगे। चले आए फिर चलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अभी हम बंकर की तरफ आ गए हैं। अच्छा ये सर बचा के थोड़ा जाइएगा। ठीक है जी, ठीक पीस। अच्छा ठीक है, मैंने फिर भी सर मार दिया। ठीक हो गया जी। हाँ बात नहीं सर। तो ये भी हम बिल्कुल बंकर में आ गए हैं। अभी बिल्कुल जो हमारे से LOC है, इट इज़ 50 मीटर्स, और एनिमी की पोस्ट भी है सामने, तो इसीलिए आपको इतना गेयर भी पहनाया गया है। अच्छा और बिल्कुल जो जवान हैं अपनी ड्यूटियों पे सरशार हैं और अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, ताकि जो हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे पीछे वालिदैन जो ईद अच्छे तरीके से मना सकें और हम यहाँ पे उनका दिफा कर सकें। ठीक हो गया जी। तो ये जो हमारे भाई हैं इनसे हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक, खैरियत। कैसा लग रहा है यहाँ पे अपनी ड्यूटी के साथ ईद मनाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इधर अपनी ड्यूटी पे। ठीक है, और कितने घंटे आप यहाँ पे इसी तरह खड़े रहते हैं? ये 2 घंटे हम वहाँ पर इसी तरह खड़े रहते हैं, 1 मिनट के लिए भी हम नज़र नहीं हटाते अपनी हदफ से। ठीक है, और घर वाले याद आते हैं कि जब यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, इस धरती माँ, ये भी एक माँ है, इसके लिए आप हिफाजत कर रहे हैं, अपनी जान जो है हथेली पे लेकर यहाँ पे खड़े हुए हैं, पीछे घर तो याद आता होगा? नहीं जी बिल्कुल, घर याद आता है, लेकिन फ़ख्र महसूस होता है कि हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारे घर वाले खुशी से ईद मना रहे हैं। बिल्कुल। और जब बात होती है उनसे, ईद पे बात होती है उनसे? जी बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, तो जब बात होती है तो घर वाले, बच्चे, माँ बाप क्या कहते हैं?
जी वो उनको भी फ़ख्र महसूस होता है कि हम बॉर्डरों पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं, तो वो पूरा पाकिस्तान हमारी वजह से खुशी से ईद मना रहे हैं। ठीक हो गया। तो आपके घर में कौन कौन है? बच्चे हैं आपके? जी बिल्कुल, मेरी 2 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह। तो बच्चियों को आप बताते हैं कि आपकी उनके बाबा जो हैं वो क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उनको बताता हूँ कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं ड्यूटी पे हूँ, इसलिए मैं ईद पे नहीं आ सकता। तो आपने ये बताया है कि क्या ड्यूटी कर रहे हैं? आपकी उनके बाबा जो हैं उनके लिए कितना ये प्राउड मोमेंट है? जी उनको बताया, लेकिन अभी तक छोटी है, इतना समझ नहीं सकती, लेकिन उनको इतना बताते हैं कि छोटी हैं माशाल्लाह। तो उनको इतना बताते हैं कि हम ड्यूटी पे हैं, तो हम इसलिए ईद पे नहीं आ सकते। अच्छा, मैं अभी देख रहा हूँ कि आप 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी मेरी तरफ नहीं मुड़े। आपने बिल्कुल फेस उधर ही किया हुआ है। तो आप उसी उसी पोजीशन में खड़े रहते हैं हर टाइम? जी बिल्कुल, माज़रत के साथ मैंने आपको ये हमने 1 मिनट के लिए भी अपने हदफ से नज़र हटानी नहीं होती है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल, आप 1 सेकंड के लिए नहीं हटा सकते। नाज़रीन, मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इनको देखें, ये भाई हैं हमारे, और इन्होंने ये कहा है कि मेरी 2 बेटियां हैं, वो इंतज़ार कर रही होंगी घर पे, जिस तरह हमारी फैमिलीज हैं, हमारे घर हैं, हमारे घर वाले हैं, इसी तरह इनके बच्चे भी हैं, वो भी इंतज़ार करते हैं कि कब आएंगे बाबा, हमारे लिए टॉफ़ीज़ लाएंगे, ईदी लाएंगे, हम उनके साथ ईद मनाएंगे। तो नाज़रीन, एक और भाई हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? आपको कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल एक छोटा सा होल है उसके बीच में से। ये सर्चिंग के लिए हमने ये 7 वाला होल लगाया हुआ है। ये सिर्फ फायर करने के लिए, हम अपने आप को बचाकर दुश्मन के ऊपर फायर कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, तो कितनी देर आप भी यहाँ पे खड़े रहते हैं? यहाँ 2 घंटे ड्यूटी हम देते हैं और 2 घंटे के बाद रिप्लेस होता रहता है। 2 घंटे के बाद नेक्स्ट बंदा आ जाता है। तो घर याद आता है? ईद है, ईद के मौके पे वो जिस तरह वालिदैन के साथ बंदा उठता बैठता है, बच्चे आते हैं, घर फैमिली आती है, वो बैठती है, वो सेलिब्रेट करती है, मनाती है ईद। जी, घर तो बिल्कुल याद आता है, हर इंसान को अपना वालिदैन बाल बच्चे याद आते हैं, लेकिन ये हमारा पहला फरीज़ा है। हमें खुशी होती है कि हम यहाँ ड्यूटी पे खड़े हैं, तब हमारे घर वाले खुशी से ईद मना रहे हैं। तो बच्चे हैं आपके? बिल्कुल जी, बच्चे हैं मेरे। कितने? 3 बच्चे हैं जी। अच्छा, 3 बच्चे हैं। और क्या उनकी उम्र है? उनकी उम्र, पहला बेटा है उसकी 7 साल है, और दूसरा बेटी है उसकी 5 है, और तीसरी बेटी है उसकी भी 1 साल है। अच्छा, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको पता है कि उनके बाबा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल जी, उनको पता है। अच्छा, तो जब उनको आप बताते हैं कि मैं ड्यूटी पे हूँ, वो कहते नहीं है कि घर आए, ईद हमारे साथ मनाएं, आ जाएं बाबा? बिल्कुल वो कहते रहते हैं, लेकिन ये भी तो हमारा फ़र्ज़ है। हमने सबसे पहले अपना फ़र्ज़ निभाना है, उसके बाद अपने बच्चों। ठीक हो गया। तो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? ज़िला मूसा खेल। अच्छा, ज़िला मूसा खेल से ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, इनके भी बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी भी फैमिलीज़ हैं, मुंतज़िर होती हैं वो, एक एक बच्चा, वालिदैन, बहन भाई, जो आपसे ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए आप मायने रखते हैं, वो मुंतज़िर होते हैं। नाज़रीन, जब हम इनको देखते हैं तो हमारी ज़बान से बेख्तियार ये अल्फाज निकल आते हैं कि ऐ वतन, हम तेरी अज़मत की कसम खाते हैं, तेरी हुर्मत, तेरी इज़्ज़त की कसम खाते हैं, तेरे दामन पर कभी आंच ना आने देंगे, जान दे देंगे मगर तुझको ना जाने देंगे, जान दे देंगे मगर तुझको ना जाने देंगे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाएंगे, तेख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाएंगे, तेरे गर्दों को सितारों से सजाएंगे सदा, तेरे गुलशन को बहारों से सजाएंगे सदा, तेरे परचम को कभी कम ना होने देंगे और तेरी हुर्मत को कभी कम ना होने देंगे। जी, अभी हम जो है ना आपको एनिमी की पोज दिखाते हैं। अच्छा, जो कि बिल्कुल हमारे जो है ना 100 मीटर्स विद इन द विसिनिटी है। अच्छा जी। और अभी आपको लेके जाते हैं। अभी आप ये देखें, आपको ये ऊपर जो है ना थोड़ा नज़र आ रहा होगा, इन द थिक वेजिटेशन आपको एक बंकर नज़र आ रहा है। ये इस बंकर जो है ना, ये बंकर इट इज़ बिल्कुल नज़र आ रहा है सामने। इट इज़ द एनिमी पोस्ट एंड इट इज़ राइट 100 मीटर्स। अच्छा जी। और दे आर वाचिंग अस, और वो ऑफेंसिव भी है। जी जी जी, ऑफेंसिव में है, तो हमें कुछ ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खड़े हम बिल्कुल एक्सपोज हैं, तो इट इज़ जस्ट टू टेल यू दैट दे आर वाचिंग अस एंड दे आर राइट ऑन अस एंड वी आर हेयर टू डिफेंड दिस मदर लैंड एज वेल। तो मेरे ख्याल से अभी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए, जैसे आप बेहतर समझते हैं वैसे करते हैं जी। जैसा कि पहले भी हमने आपको एक बंकर दिखाया था। अच्छा जी। अभी एक और बंकर दिखाएंगे आपको, और जो लड़का खड़ा है, जो सोल्जर खड़ा है वहाँ पे, उससे बातचीत भी आपकी करवाएंगे। आए, आपकी जो है अभी जो सोल्जर ड्यूटी पे तैनात खड़ा है, उससे आपकी बात भी करवाते हैं। चलें, जबरदस्त, हम तो चाहते हैं कि बात करें उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं भाई? बिल्कुल खैरियत से हैं? कैसा है जज्बा?
बहुत बुलंद है जज्बा, बहुत बुलंद है जज्बा। यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल सामने दुश्मन है, हमने अभी देखा है दुश्मन बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और आप यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं हटा सकते। बिल्कुल यहाँ तक कि इतनी कि आप हमारी तरफ देख नहीं रहे। कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस हो रहा है। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बहुत बुलंद जज्बा है। मैं दुश्मन को ये पैगाम देता हूँ कि मेरे मुल्क की तरफ कभी भी मैली आंख से मत देखना, वरना आपके तमाम बुरे इरादों को खाक में मिला देंगे। जबरदस्त जी, जबरदस्त। आपने ये बात की और हमें ये महसूस हुआ। अगर आप ये दुश्मन को बोलेंगे यहाँ पे तो उसको कितना महसूस होगा। अगर दुश्मन सुन रहा है तो सुन ले कि ये यहाँ पे जो हमारे जवान है उनके अंदर ये जज्बा मौजूद है। घर वाले याद नहीं आते? घर वालों की याद जरूर आती है। ईद है, घर वाले मिस करते होंगे, याद आते होंगे। जी बिल्कुल, घर वालों की याद देना चाहते हैं तो देना। मैं अपने घर वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे लिए दुआ करें और उनको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी ने हमें सरहद पर तैनात किया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं ज़िला खुशाब से। ज़िला खुशाब से ताल्लुक़ रखते हैं। उधर से यहाँ पे कश्मीर एक बॉर्डर है। तो बच्चे हैं? बिल्कुल, 2 बच्चियाँ। 2 बच्चियाँ हैं। बच्चियों को पता है कि वालिद साहब ड्यूटी दे रहे हैं? बिल्कुल जी। ठीक है, और वालिदैन जो हैं वो कैसा महसूस करते हैं? वालिदैन को फख्र है कि हमारा बेटा सरहद पर ड्यूटी तैनात है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और यहाँ पे हमारे पास एक और भाई भी मौजूद है, इनके पास भी जाते हैं, देखते हैं कि ये बात भी कर सकते हैं। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा महसूस करते हैं? यहाँ पे ड्यूटी है और आप बिल्कुल मुड़ भी नहीं सक रहे। हम आपको तंग कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखेंगे पाकिस्तानियों के अंदर और पाकिस्तानी जवानों के अंदर वही जज्बा मौजूद है। कैसा महसूस कर रहे हैं? फख्र है कि मैं पाकिस्तान के दफा के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। और कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए दुआ करें। ठीक। और वो पूरे सुकून अमन से ईद मनाएं। ठीक है, सुकून से ईद मनाएं क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं। जी, उनके भाई हम इधर खड़े हैं ड्यूटी का तैनात। ये जज्बा देखें आपके। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों को पैगाम है कि आप सुकून से ईद मनाएं क्योंकि उनके भाई यहाँ पे खड़े हैं और जज्बे के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, इन लोगों को देखकर मुझे आज भी महसूस होता है कि आज भी हमारी कौम में पुरदम जाले मौजूद हैं। आज भी मेजर अजीज भट्टी, राशिद मिन्हास और कर्नल शेर खान जिंदा है। नाज़रीन, और साथ ही में ये दुआ भी करेंगे। दुआ बड़ी मशहूर है लेकिन वो फिर से हम करेंगे और उसमें एक बहुत प्यारे अल्फाज है, वो भी आपको बताएंगे कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो, यानी पाकिस्तान कभी जवाल ना देखे। खुदा करे कि मेरे धैका यूं ही हल चलाते रहें, खेतों से सोना उगलता रहे और यूं ही धरती के बासी कभी परचम को थाम कर और यूं ही कभी खाके वतन को माथे पर सजा कर बड़ी शान से कहें कि वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाहे, ये गेहूं ये मट्टी तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले में खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीलें बना ले और फसीलों की बुनियाद मुझ पर उठा ले। मैं वतन को बचाते हुए जान दे दूं, मैं वतन को सजाते हुए जान